हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक किया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैसे हमारे पास करेगा। तो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं हमारे पास। तो आपके पास एनिलीन दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको पता है मोस्टली क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा बनते हैं। पैरा क्या आता है, मेजर। लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज हमारे पास, देखो पैरा तो आ गया, मेजर कितना है 51%, लेकिन ऑर्थो हमारे पास खाली कितना आया है 2%। मेटा जो बनता ही नहीं है बाकी केसेस में, यहाँ कितना बन रहा है 47%। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास मेन क्या निकल के आता है कि वाई एट मेटा पोजिशन इसकी परसेंटेज हमारे पास इतनी ज़्यादा क्यों आ पा रही है 47%। तो उसको सोल्व करते हैं। हमारे पास वो चीज़ें कहाँ से क्या आ रही है। तो हमने जैसे ही एसिडिक मीडियम लिया, जो हमारे पास प्रोटोनेशन है अमीनो ग्रुप का, हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा जैसे हमारे पास ये अमीन था NH2, एसिड से क्या लेके आएगा H+, यहाँ जुड़ेगा क्या बना लेगा NH3+, इसको हम क्या बोलते हैं एनिलीनियम आयन बोलते हैं। ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से, ऑर्थो और पैरा पोजिशन से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो जो ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, मेटा पे अटैच हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ है। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, जो NO2 ग्रुप हमारे पास आके लगा वो कहाँ पे लगा, ऑर्थो पैरा पे तो आ ही रहा है, पैरा मेजर हमारे पास आएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। लेकिन जो मेटा पोजिशन हमारे पास वो भी लगभग कितनी आई हमारे पास यहाँ पे 47%। तो हमारे पास ये दिस इज द मेन रीज़न हमारे पास कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों बन पाती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं हमारे पास कि हमारे पास क्या पूछेंगे कि जो मेटा पोजिशन है वो हमारे पास इतना 47% क्यों बनता है। तो आप सिंपल इस रिएक्शन को लिख के दिखाइए, उसमें बताइए हमारे पास कि जो एसिड का H+ आयन है वो हमारे पास एनिलीन ले लेगा, क्या बनाएगा एनिलीनियम आयन, जो क्या करता है विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से, ऑर्थो पैरा पोजिशन से, और हमारे पास अटैक कहाँ पे करवा देगा उसका मेटा पोजिशन पे। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट इन्होंने बोल दिया एसिटाइलेशन। आपने पढ़ा हुआ एसिड हमारे पास क्या होता है, हमने कहीं भी एक ग्रुप लगा दिया CH3COCl, मतलब मेन ग्रुप तुम्हारे पास कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे जो मेन ग्रुप हमें चाहिए वो तो हमारे पास चाहिए यहाँ पे आपको ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास मेन ग्रुप तो कौन सा है COCH3। तो हमारे पास अमीन दिया हुआ था RNH2, आपने इसमें ऐड किया CH3COCl, यहाँ से मैंने HCl रिमूव कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिन, क्या बन जाएगा RNHCOH3, हमारे पास सिंपली एल्काइन इथेन बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमें दो बातें सीखनी है जो हमें काम आएंगी। वो दोनों वर्ड्स हमारे पास क्या हैं, एक होता है प्रोटेक्शन, एक हमारे पास होता है डी प्रोटेक्शन। करते क्यों है, क्या चीज़ होती है हमारे पास, तो उसको पहले समझते हैं फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, हमारे पास कोई भी अमीन दिया हुआ है, एरोमेटिक एलिफेटिक कैसा भी हो, हमने उसमें या तो ये ग्रुप डाल दिया CH3COOCH3 हमारे पास, मतलब क्या डाल दिया आपने एनहाइड्राइड, या तो आपने क्या डाल दिया इसमें एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिड एनहाइड्राइड, या हमारे पास क्या आया था जो ऊपर ग्रुप आया था कौन सा CH3CO और Cl, ये दोनों ग्रुप ने जहाँ भी डाल दिए तो अगर CH3COCl डाला है तो HCl निकल जाएगा। अगर ये हमने ग्रुप डाल रखा है तो यहाँ से देखो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये वाला ग्रुप CH3COH, हमारे पास क्या निकल जाएगा एसिटिक एसिड। जैसे ये निकलेगा बाकी जो बच गया उसको जोड़ देंगे हम, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। हमने क्या कर दिया, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया हमारे पास। और हमारे पास जो डी प्रोटेक्शन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो काम करते आए हैं उसको वापस ले आएंगे। हमारे पास लास्ट में ये बन के आया था, मैंने ये लिया, वापस से मैंने वाटर ऐड किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH3COH। हमारे पास देखो हमारे पास क्या होगा CH3COH, यहाँ से क्या लेगा वाटर से OH लेगा, वाटर में H है OH है, और हमारे पास इसका मतलब क्या है, किस में ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जो ये पार्ट है ये क्या ले जाएगा, इसका OH ले जाएगा, H कौन ले जाएगा ये NH वाला पार्ट, तो हमारे पास एनिलीन वापस बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा CH3COH। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वाई देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमने बाकी किसी केस में एल्डिहाइड में कीटोन में हमने कहीं ये काम किया ही नहीं प्रोटेक्शन का, हम यहाँ पे ही ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना हमें पड़ रहा है। तो इसको समझिए हमारे पास कि हमारे पास जैसे ही आपके पास ये एनिलीन दिया हुआ है,
मैंने इसमें Br2 डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ये लोन पेयर है ये क्या करेगा, हाईली एक्टिवेट करता है ऑल द पोजीशन ऑफ बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, 3 चीज़ें होती हैं। आपको पता है सिंपल हमारे पास Br2 है सिंगल बॉन्ड से हमारे पास, तो मेनली क्या करेगा, मेटा हमारे पास आएगा नहीं, मेटा सिर्फ किस केस में आता है, नाइट्रेशन वाले हमारे पास। तो क्या आएगा, ऑर्थो पैरा जितनी पोजीशन है सब पे हमारे पास क्या लग जाएगा, Br। देखो ये एनिलीन था, इसके लिए ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये इधर स्टार्ट ये ऑर्थो हमारे पास, ये मेटा। हमारे पास क्या हो गया बेसिकली, यहाँ हमारे पास चीज़ ये निकल के आ गई कि हमारे पास जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बेसिकली वो क्या है, वो ये है हमारे पास कि यहाँ पे ये पोजीशन ऑर्थो थी, ये हमारे पास पैरा थी, ये हमारे पास ऑर्थो थी। जितनी पोजीशन इसको मिली जहाँ ये लग सकता था हमारे पास हर जगह इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लेकिन मुझे यही चाहिए हो, इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मुझे क्या चाहिए, मान लो ऑर्थो प्रॉपर्टी चाहिए, मान लो पैरा ही चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ता है, डी प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं वो देखिए। हमारे पास वही एनिलीन दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया CH3COCl क्या करवा रहे हैं, प्रोटेक्शन, HCl निकल गया, ये ग्रुप यहाँ पे लग गया। अब मैंने Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे हमारे पास चीज़ ये निकल के आ रही है। मैं जैसे इसमें ये ऐड करने वाला हूँ तो हमारे पास अब पहले यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ चुका है हमारे पास, ये ग्रुप क्या हो चुका है, यहाँ पे ये ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो हमारे पास जैसे ही ये ग्रुप क्या हुआ, बड़ा हुआ, आपके पास हिंड्रेंस बढ़ा है, तो हमारे पास क्या है, ऑर्थो पे अटैक करना हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना ईजी नहीं हो पाएगा कि ऑर्थो पे अटैक कर दे, पैरा पे भी आ जाए और इस पे भी आ जाए। इसलिए हमारे पास क्या करेगा, ये ऑर्थो पे अलग बनाएगा, पैरा पे हमारे पास अलग बनाएगा, दोनों हमारे पास क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ से एक बार पैरा पे लग जाएगा, एक बार हमारे पास ऑर्थो पे लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, वापस इसका डी प्रोटेक्शन में क्या डाल दिया, वाटर हमारे पास, तो क्या करेगा, यहाँ से CH3COH निकाल देगा, क्या बन जाएगा NH2NH2 Br, एक बार ये, एक बार ऑर्थो बन जाएगा, एक बार क्या बन जाएगा, पैरा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन। हमारे पास ये कहाँ पे काम आएगा, वैसे हमारे पास कोई सिंपल केस आता है, हमें कुछ भी करवाना हो, ब्रोमिनेशन वगैरह, क्लोरिनेशन वगैरह, तो वो हर पोजीशन जो भी हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन है सब पे हमारे पास वो चीज़ लग जाती है। लेकिन हमारे पास हमें क्या चाहिए, ऑर्थो अलग चाहिए, पैरा अलग चाहिए, ये हमारे पास कन्वर्जन वगैरह में आपको इस काम आएंगे। तो वहाँ हमें प्रोटेक्शन और डिप्रेशन का कंसेप्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर धन्यवाद। हमारे पास और क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, हमारे पास सेम बेंजीन एनिलीन दे रखा है, क्या डाल दिया आपने, बेंजीन COCl, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, सिंपल था हमारे पास HCl निकाल दो, बाकी क्या करना है, दोनों को जोड़ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजन एनिलीन हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमारे पास आपके पास एज ए टेस्ट भी यूज़ करेंगे इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास है अमीन्स में। हमारे पास नाम से ही पूछते हैं कंप्लीट, हमारे पास रिएक्शन में भी इसका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, हमारे पास कुछ भी नहीं करना। क्या है इसमें आपके पास, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं। मेन पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी अमीन है हमारे पास, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, वही ये रिएक्शन शो करेंगे हमारे पास, बाकी सेकेंडरी टर्शरी शो नहीं करते हैं। होता क्या है, हमने कोई भी प्राइमरी अमीन ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेसिक मीडियम, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एल्कोहलिक केवल, हमारे पास क्या बन जाता है, CH3NC बन जाएगा हमारे पास, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl और वाटर वगैरह निकल जाएंगे। इसकी हमारे पास एक फूल गंदी सी स्मेल आती है, जिससे इसको हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी होगा तो वहाँ ये आ जाएगी स्मेल, सेकेंडरी या टर्शियरी हमारे पास हुआ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं हमारे पास, या कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है प्राइमरी अमीन में भी एलिफेटिक एरोमेटिक। बस क्या करना है आपको, जो यहाँ पे दे रखा हो, जैसे CH3 था तो मैं क्या लगा दिया, CH3 साथ में NC लगा दिया, आइसोसाइनाइड, बाकी हमारे पास KCl वगैरह वाटर वगैरह निकल जाएंगे। तो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास वही मैंने बताया आपके पास एलिफेटिक भी शो करते हैं, एरोमेटिक बस क्या होना चाहिए, प्राइमरी हमारे पास वही NH2 है, CH3 वही हमारे पास सेम, तो हमारे पास क्या लग जाएगा, NC लग जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इसमें हमारे पास क्या है, HNO2 हमने यूज़ करना है। ये आता कहाँ से, बेसिकली हमारे पास आता है NaNO2 + HCl। तो आपको सीख दे रहा हूँ, हमारे पास यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, NaCl निकाल दिया, क्या बचेगा
HNO2 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, सिंपल सी चीज़, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। इसमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन दे रखा हो, उसमें हमें इसका यूज़ करना है। देखो हमारे पास क्या था, CH3 CH2 NH2। मैंने इसको क्या कर दिया, CH3 CH2 ऐसे बीच से पार्ट में कर दिया। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक पार्ट यहाँ पे, एक N के बाद हमारे पास CH3 CH2 NH2 हमारे पास अमीन था। हमारे पास क्या ऐड करना है आपको इसमें, HNO2। मैंने क्या किया, जो H2 वाला पार्ट था उसको O दे दिया, N वाले पार्ट को N दे दिया, क्या बचा, एक OH बचा, वो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब आपको साफ दिख रहा है, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से ये N2 निकल जाएगा, और क्या बच गया हमारे पास, ये CH3 CH2 OH। बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, हमारे पास कैसे रिएक्शन हो रही है नाइट्रस एसिड हमारे पास HNO2 के साथ में। हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास जहाँ एलिफेटिक आ रहा है वहाँ हमेशा यही रिएक्शन आएगी, लेकिन जहाँ एरोमेटिक आ गया वहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, डाई एजोटाइजेशन हो जाता है। एलिफेटिक में आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। हमारे पास CH3 CH2 N2Cl हमारे पास यहाँ पे आपको कभी भी नहीं बनाना है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन हमारे पास, ये हमने पहले किया था लास्ट चैप्टर में। हमारे पास सिंपल है, एनलिन दे रखा है, वही NaNO2HCl डाल दी हमारे पास। यहाँ हमने क्या लिख दिया, HNO2, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम। एजोनियम किसको बोलते हैं हम, एक N को एजो बोलते हैं, तो हमारे पास दो को क्या बोलते हैं हम, डाई एजो। हमारे पास डाई एजोनियम मतलब लास्ट में क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, और क्लोराइड हमारे पास क्या आ गया, Cl। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया आपने, N2Cl, साथ में NaCl, वाटर वगैरह निकल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। कौन शो करता है हमारे पास, ये सिर्फ शो करता है हमारे पास जो हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स आएंगे। जो एलिफेटिक आएंगे वो हमारे पास सिंपल रिएक्शन शो करेंगे, क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, डाइजोनियम साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। हमारे पास क्या होते हैं ये आपके पास मिलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो हमारे पास इसलिए क्या है, स्टेबल है, बना के दिखा रखा हमारे पास। इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होता है, मेटा पोजिशन, क्योंकि मेटा में हमारे पास क्या आएगा, चार्ज आएगा। इसके हिसाब से हमारे पास क्या करेंगे, ये इसकी RS बना के दिखा रखे हैं। बाकी हमारे पास कोई इतना खास इंपॉर्टेंस इस चीज़ का है नहीं। तो आपको ये यहाँ तक करना है, ये इसके मतलब लास्ट एक्शन और देख लो। हमारे पास ये हमारे पास वही N2Cl था, मैंने बताया था आपको कि अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। तो हमारे पास डाइजोनियम दे रखा है, क्या करवाया आपने, नाइट्रेशन। तो हमारे पास ना ही ऑर्थो पे ना ही पैरा पे, हमारे पास अटैक कहाँ पे होगा, ओनली एट मेटा पोजीशन। ऐसा क्यों हुआ, हमने इसके RS बनाए, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेसिटी ऑर्थो पैरा से हमारे पास कम होगी। तो हमारे पास कहाँ जगह बची हमारे पास इसकी, खाली एट मेटा पोजीशन। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।